कांग्रेस ने देश का बंटवारा करने का राजनीति किया। अमित शाह में अब वो दम नहीं रहा, वो खम नहीं रहा जो था पहले। दिल्ली के बाटला हाउस में बैठकर कांग्रेस की सरकार बिरयानी खाती थी। तू 10 भाई है, 10 गवर्नमेंट सरकार देगी नौकरी, सरकारी नौकरी देगी क्या? किस योग्यता पर भारत का प्रधानमंत्री बना दे कांग्रेस को? कांग्रेस ने ही फैलाई है नफरत। कांग्रेस ने देश में हिंदू और मुस्लिम का नफरत की राजनीति किया है। देखो जी, मोहब्बत में सब जाएगी। हमारे देश के अंदर अगर मुस्लिम शिक्षित होता तो ये काम न होता। ये कांग्रेस की देन थी। सबसे पहले जनता को होशियार होना पड़ेगा, जब भी जो सरकार बदलेगा। महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। 30% ज्यादा इन्हीं लोगों ने वोट दिए। तकलीफ है जिसको आज तकलीफ है। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, कहाँ है मोदी सरकार? मैं बीजेपी वोट नहीं देता, लेकिन बीजेपी से मुझे परेशानी नहीं है। उसने एक आम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से प्यार करना सिखा दिया है। हराम का चाहिए खाने के लिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। क्लर्क बनेगा, नहीं, मैं वही पढ़ाई करना। भाई साहब का पैसा ज्यादा होगा, वो बैंक में लगते हैं। हमारे पास तो 30 रुपए पड़े, जब मैं शाम को 100 रुपए मालिक से लेंगे। वो विदेश यात्रा नहीं कर रहे जी राहुल गांधी जी, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। तो है ना, मोदी योगी कुर्सी छोड़ के इन्हीं को बैठा दो। मोदी ने पानी थोड़ी अपने घर का खोल दिया, इसमें नाले में योगी थोड़ी खोल गया। ये तो बरसात का कुदरती पानी है, इसको आदमी कहाँ ले जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से हुंकार तेज कर रही है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में जीत के बाद दमखम बढ़ती नजर आ रही है, तो बीजेपी भी पूरा सत्ता कायम करने को लेकर दावा बोल चुकी है। इस बीच जनता के बीच में अटकलें तेज हो गई हैं कि वो 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो इसी को जानने के लिए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार आ गए हैं, जहां पर जनता से उनकी राय जानेंगे कि वो 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रही है। क्या नाम हुआ? मेरा अमन सेठी। देश में जल्दी 2024 का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? लग रहा है इस बार बदलाव होगा। मोदी जी आएंगे जी दोबारा सही। हाँ जी। क्यों आएंगे मोदी जी? मोदी जी अब ये तो सबको ही पता है किस लिए आएंगे। उसने एक आम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से प्यार करना सिखा दिया है। जो आम हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान से प्यार करना। हाँ जी। लेकिन जो गरीब लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो लग रहा है ऐसे में आएंगे तीसरी बार मोदी जी। कौन कह रहा है बताइए? आप मेरे को एक भी बंदा दिखाइए। अभी यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, इनमें से भी किसी से पूछ लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर हिंसा हो रही है, बीजेपी खासकर राहुल गांधी लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि विदेश यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर हिंसा नहीं संभाल पा रहे। क्या लग रहा है ऐसे में आएंगे मोदी जी? वो विदेश यात्रा नहीं कर रहे जी राहुल गांधी जी, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। मणिपुर लेकिन मणिपुर जाके क्या कर लिया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? किसी को कोई सहूलत दी हो, कुछ किया हो? कुछ भी नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा तो अब कुछ है ही नहीं ना। तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। देश में नफरत थी, नफरत के बाजार में मोहब्बत खोलने निकले। वो तो नफरत तो फैलाई उन्होंने, कांग्रेसियों ने। कांग्रेस ने ही फैलाई है नफरत। नफरत कांग्रेस से शुरू से ही उन्होंने फैलाई है। जब देश जब बंटवारा करवाया, किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। हिंदू मुसलमान का कौन लड़वा रहा है? कांग्रेस लड़वा रही है। कांग्रेस लड़वा रही है। बिल्कुल कांग्रेस। आरोप के जो है मोदी जी पर रखते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो तो लगा, आरोप तो किसके ऊपर है जी? मैं आपके ऊपर लगा दूं, आपके न्यूज़ चैनल पे लगा दूं कि आप लोगों को काम नहीं करने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। जो लोग हैं वो तो बोलेंगे, बाकी सीधी सी बात, जो एक आम हिंदुस्तानी है वो मोदी जी को ही लेके आएगा। इन्होंने कह दिया कि आम हिंदुस्तानी मोदी जी को लेकर आएगा। कितनी सहमत है? देखो जी, मोहब्बत में सब जायज है, सब जायज है। क्या लग रहा है 2024 में कौन आपको लग रहा है कि आएगा इस बार? मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मोदी जी क्यों लग रहा है आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उनका हिंदुत्व के लिए बढ़ावा है। हिंदुत्व के लिए बढ़ावा है, लेकिन ये जो देश है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सिर्फ हिंदुत्व के लिए बढ़ावा होना, बाकी के लिए नहीं लग रहा कि जो धर्म के लोग हैं नाराज हो जाएंगे? बाकी के लिए भी है, लेकिन खासकर हिंदुत्व के लिए बिल्कुल। मतलब हिंदुत्व के लिए इसलिए मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। इसके अलावा कोई और रीजन जो लग रहा हो? बदलाव की अगर बात करें, विकास की बात करें, तो लग रहा है इन 9 सालों में बदलाव किया है। देखो, बदलाव इतना हो गया है कि सारी रोडें जो है यूपी में, कानपुर में, इधर सब रोड पक्की हो गई है। बिल्कुल। इसके अलावा गरीबों के बन गए हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई साहब की बात से कितना सहमत?
मैं तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा एक ही सवाल है, देखो मैं एक ही सवाल करता हूँ कि मणिपुर इंडिया में ही है, ऐसा तो नहीं अगर अदर स्टेट है वो इंडिया में है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनका कौन है? मैन तो वही है ना प्राइम मिनिस्टर, उन्हें तो बोलना चाहिए, उनके हाथ में सब चीज़ है। ऐसा तो नहीं शायद तो बैठकें कर रहे हैं अमित शाह में, अब वो दम नहीं रहा, वो खम नहीं रहा जो था पहले। जी कैसे दम नहीं है उनके अंदर। मंत्री है, कह रहा हूँ आपके स्टेट में अगर कहीं लड़ाइयाँ हो रही है, आगजनी हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह है ना, अमित शाह है ना, कोई और जिम्मेदार? स्टेट सीएम जिम्मेदार हुए कि अमित शाह जिम्मेदार हुए? वहाँ पे बीएसएफ है, वहाँ का सीएम क्या करेगा? रिमोट तो यहाँ पे है, केंद्र सरकार के हाथ में रिमोट होता है। अमित शाह ने ये बोला है कि वहाँ दंगा कर दो, उसके हाथ में नियंत्रण में। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 1 मिनट सर, मैं एक संभालना पड़ता है, उन्हें पूरा देश संभालना है, खाली एक स्टेट नहीं है, एक स्टेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, घर में आपस में लड़े तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो किसकी जिम्मेदारी है वो? अमित शाह की, गृह मंत्री है जी। लेकिन बैठकें कर तो रहे हैं, एकदम से कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे सिचुएशन कि एसी में बैठ गए, बैठक कर लिए और बोल दिया क्या हाल है भाई, बढ़िया है, ठीक है। इसी में बैठ रहे अमित शाह, कुछ नहीं कर रहे मणिपुर के लिए। तो अगर एक आम आदमी को सब कुछ बताया जाए जो गवर्नमेंट कर रही है, एक आम आदमी को बताकर थोड़ी करेगी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमित जी क्या कर रहे हैं या मोदी जी क्या कर रहे हैं, कि हम लोगों को हमको आपको बताकर थोड़ी करेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ जो गलत हो रहा है उन्हें सही करो ना आप, यानी सही नहीं करोगे। मणिपुर जल रहा है तो उन्हें सही, जहाँ गलत होता है वहाँ सही भी होता है, और जहाँ सही होता है वहाँ गलत भी होता है। ऐसे नहीं है कि सही सही होता रहेगा। आप ये बताओ सर, मणिपुर का कहने का मतलब ये है कि उन्हें छोड़ दो ऐसे हाल में, या है? देख रहे हो, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया है, मना नहीं कर रहा हूँ, विकास भी हो रहा है और बाकी और भी कुछ हो रहा है यूपी में। क्या हो रहा है भाई? अंडरवर्ल्ड सारा खत्म हो गया यूपी में, बताओ आप। सारे जितने क्राइम है, क्राइम का सब। दाऊद इब्राहिम कहाँ का रहने वाला, आप बता दो मुझे। मुंबई का मुंबई का रहने वाला, बस जानकारी तो आपको नहीं है, बोल दिया आपने। हाँ बताओ। अंडरवर्ल्ड डॉन, सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम यूपी का है, क्या कर लिया उनका बताओ? कुछ कर लिया? अभी स्टार्टिंग है ना, कह रहे धीरे धीरे सफाई। खत्म है ना, जो यूपी का डॉन था वो खत्म हो गया। बाबा पर सवाल खड़े कर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जाकिर नायक कहाँ का है? मुंबई। जो बाकी डॉन बचे हैं ना वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो, देरी किस बात की है? कहाँ का है आजमगढ़ का? वो कहाँ का है? बीजेपी की जो सरकार है ना, आप जो कह रहे हो मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं तो उन्होंने देश के लिए काम किया है। बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में धारा 370, एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ये फालतू वाली बात है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं हटा? आज तक कांग्रेस की पार्टी थी, सुनिए, कांग्रेस की उठाने से 3 फायदे गिना दो मुझे तो। क्यों फायदे हैं? क्योंकि कहाँ मार जाए, जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, यहीं दिल्ली के बाटला हाउस में बैठकर कांग्रेस की सरकार बिरयानी खाती थी। क्या कांग्रेस की? आज हमारे देश में सैनिकों का सम्मान मिल रहा है, वो मोदी का देन है, और ऐसा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है जो सैनिकों, अरे गलत बात कर रहे हो, भारत देशों में भी उजड़ा हुआ घर मिलेगा, भारत का ऐसा, अरे करके भाई साहब बोले, ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो सैनिकों के साथ जाकर होली और दिवाली मनाया है। और आज तक कांग्रेसों ने देश में बंटवारा करने की राजनीति किया है, कांग्रेस ने देश का बंटवारा करने की राजनीति किया। हाँ, और दूसरी बात बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं महंगाई की बात करते हैं, कांग्रेस ने 6ठा वेतन आयोग लाया था, अब कांग्रेस ने कितने आदमी को रोजगार दे दिए। आज राहुल गांधी जी अमेठी क्षेत्र के सांसद थे, अमेठी क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया था? अमेठी की जनता से नहीं मिलते थे, इसीलिए अमेठी की जनता उनको टाटा बाय बाय कर दी। भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत आज एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। हाँ, और यही राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में बैठते थे तो पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कितने दिन सांसद में बैठे थे, और इनको भारत का प्रधानमंत्री किस योग्यता पर भारत का प्रधानमंत्री बना दे कांग्रेस को। कांग्रेस ने देश में हिंदू और मुस्लिम का नफरत की राजनीति किया है, कांग्रेस ने किया है। और मोदी ने जब देश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बना है तो देश में ना तो हिंदू और ना मुस्लिम किया है। अगर आज हमारे देश के अंदर अगर मुस्लिम शिक्षित होता तो ये काम ना होता, ये कांग्रेस की देन थी, आज जो कांग्रेस अशिक्षित है। और आपको बताऊं, जो बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी की बात,
हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम इतने आदमी को रोजगार दे देंगे। मान्यवर जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कितने आदमी को रोजगार दिया था? हाँ, कितने आदमी को रोजगार दिया था? जी की जिस तरीके से कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात करी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार सिर्फ चुनावी मुआयने। देखिए मैडम, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए, हिंदुस्तान में कोई रोजगार नहीं दे सकता है। तो बात महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती है। अगर राहुल गांधी जी 2024 में आपको रोजगार, क्या बात है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी की नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ, सब मिल जाएगा, सब जाएगा। आदमी तो देखिए, बात होती है अगर आदमी का हौसला अगर बुलंद है ना तो छोटी मंजिलों से बढ़कर बढ़ सकता है। मैं एमए पढ़ा लिखा, झाड़ू मारनी है, लाभ मारता हूँ, ठाकुर जात से मारूंगा झाड़ू। तो अरे भाई तो क्या, तो फिर करें ना काम। और मेरे भाई काम तो है यार, नौकरी रोजगार है क्या? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, करना पड़ेगा भाई। पेट भरने के लिए करेगा काम। जिसने पढ़ लिया जॉब नहीं मिला वो क्या करेगा? मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, कहाँ है मोदी सरकार? यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, कहाँ है कोई? ना केजरीवाल है ना राहुल गांधी है। लेकिन सबसे बात है, क्या बताऊँ, एक बात बताऊँ मैं, सबसे बड़ी बात है, देखो मजदूरी करता हूँ, कट्टा उठाता हूँ पीठ पे, 30-30 ईंट लेके चढ़ता हूँ, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल, ठीक है, लेकिन बात हकीकत बोलूंगा। लेकिन एक बात, सबसे पहले जनता को होशियार होना पड़ेगा, जब भी जो सरकार बदलेगा, ठीक है। बात पहले समझा करो, चाहे किसी भी सरकार हो, आप दुकानदारी कर लो, जब तक जनता नहीं आएगा आपका दुकान नहीं चलेगा, ये बात दिमाग में रखो। अच्छा, आप किसे चाह रहे हैं 2024 में? हम सरकार को नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं, किसी का हाथ किसी के पास हाथ। तू 10 भाई है, 10 गवर्नमेंट सरकार देगी नौकरी, सरकारी नौकरी देगी क्या? अबे एक हो, 2 एक के 10-10 12 हम 4 भाई है, 4 गवर्नमेंट नौकरी देगी क्या? सब बैल्ट बेच रहा है, कोई ईट क्या? झाड़ू मारनी पड़ेगी बड़े भाई, झाड़ू मारनी पड़ेगी। सबको गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट सबको नहीं देगी, एक को देगी पढ़े लिखो। अब तुम सोचो हम सबको नौकरी मिल जाए, सबको नहीं मिलेगी, और खाना पड़ता है। रही बात पानी की, कोई मोदी ने, योगी ने अपने घर का नाला खुश खोला घर में, उस पे बारिश का पानी है, ये कहाँ ले जाएगा पानी? वो उसने अपने बाथरूम का पानी खोला क्या मोदी? और वो पानी का वो तो सरकार बनाएगा ना, वो सरकार का पानी बह रहा है, सरकार बनाएगा। लेकिन सरकार, ये दरार बनाते हैं लोग, दरार नहीं बनती, दरार बनाते हैं लोग बड़े भाई। सरकार जो बनते हैं तो मतलब जनता से, आप भी तो चाह रहे बदलाव। हाँ, तो बदला की बात नहीं कर रहे। जिसको तकलीफ है, क्या इन्होंने वोट नहीं दिए? जिसको तकलीफ है योगी से, मोदी से, क्या इन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को? कौन कह रहा है? 80% ज्यादा इन्हीं लोगों ने वोट दिए। तकलीफ है, जिसको आज तकलीफ है, वोट मैंने नहीं दिया, समाजवादी आदमी हूँ, बदलाव चाह रहे, मैंने वोट नहीं दिया। मैं चाहता हूँ 2024 में बीजेपी ही आए, आने वाली 20 सालों तक बीजेपी ही रहे। बीजेपी क्यों? बीजेपी से कई एक गुना, कई एक फायदे बीजेपी से। भाई साहब, हम नहीं देते, लेकिन हमें परेशानी नहीं है, हमें परेशान, हम वोट नहीं देते। एक मिनट भाई, एक मिनट नोटबंदी से कह रहे हैं कि आम जनता को तकलीफ, वो तो भ्रष्टाचारी लोग। मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी वोट नहीं देता, लेकिन बीजेपी से मुझे परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं और हो सकता है 2024 में बीजेपी को वोट दूं, इसलिए दूंगा कि आदमी अपनी हराम का चाहिए खाने के लिए, सबको नौकरी चाहिए। हम बेलदारी करेंगे, मजदूरी करेंगे, सब काम करेंगे, अपने पेट भरेंगे। मैं मुर्दार नहीं हूँ। वो भाई साहब कह रहे हैं कि हर साल लोगों को, हम किसी की नहीं कहते, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करते, बात तरीके की होनी चाहिए। मोदी ने पानी थोड़ी अपने घर का खोल दिया, इसमें नाले में, योगी थोड़ी खोल गया, ये तो बरसात का कुदरती पानी है, इसको आदमी कहाँ ले जाएगा? तो मुझे जिस तरीके से इन भाई साहब ने कहा कि मोदी जी हर साल लोगों को बैंक की लाइन में लगा देते हैं, नोट बंद कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। भाई साहब का पैसा ज्यादा होगा, वो बैंक में लगते हैं, हमारे पास तो 30 रुपए पड़े, जब मैं शाम को 100 रुपए मालिक से लेंगे, हम नहीं लगे लाइन में, हमारा कोई खाता नहीं, आपको तकलीफ नहीं? हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर दिए, कमाओ और खाओ, और अपने से जो बन सके गरीब आदमी खिलाओ। मुद्दे पे क्यों हरब भी वही बात बोले थे, 30 मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। क्लर्क बनेगा,
नहीं, मैं वही पढ़ाई करना। मैं पढ़ाई क्यों करूंगा? मैंने यही बात बोला। तू बेलदारी लायक है, मैं भी बेलदार लायक हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ। आदमी को जिसने जिस लायक है वो सब कमाते खाते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि जो गरीब मजदूर है उनके लिए क्या किया मोदी जी? उनको है ना, मोदी योगी कुर्सी छोड़ के इन्हीं को बैठा दो और क्या करे, सबको भर्ती करेगा नहीं वो। इससे देश चल जाएगा, आपको बिठा देगा। इससे देश चले या ना चले, इससे देश चले या ना चले, सबको पैर हाथ दिया है ना, सब अपना अपना रास्ता से। आज सरकार ने अगर करोड़ों का संख्या है तो उसमें कितना दिया होगा? या ज्यादा ज्यादा 150-200 का नौकरी दिया होगा। बाकी क्या भूखे मर रहे हैं? सब अपने पैर हाथ से कमा के खा रहे हैं ना, अपने अपने जरिए से। क्या सरकार पेट भर रहे हैं? अपना अपना हाथ से सब कमाते हैं। किसी न किसी सरकार को तो लाएंगे। लेकिन यहाँ पे भाषण। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बदलाव में कौन सा? मतलब राहुल गांधी है, खैर उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन कह रहे हैं मौके पे कुछ भी हो सकता है। एन मौके पे कुछ भी हो सकते हैं, वो गलत भी बात है। लेकिन अभी जो कुछ बात हो रहा था, पहले मैंने भी खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन क्या बोला कि मतलब अगर यदि बोलेगा कि राहुल गांधी के किसी के बारे में बोल रहा था, कौन सा सरकार के बारे में, मतलब वो अगर बोलेगा राइट कर दो तो क्या राइट कर दोगे? मतलब इसमें कौन मरेगा? हम दोनों भाई मरेंगे। अच्छा ये छोड़िए, आप किसी विपक्ष में कौन कहते, जिस तरीके से कहते विपक्ष में कोई दूल्हा ही नहीं है। नहीं, हमें खाना है, कमाना है, हमें किसी ऐसे मुद्दे पे। मैं बता रहा हूँ, सरकार चाहे किसी की भी रहे, उससे मतलब नहीं है। एक मिनट, 2-3 चीज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पहला, देश का हेल्थ केयर सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। तो सरकार कर रही है तो कर रही है अपनी जगह, हम लोग को भी अवेयर होने की जरूरत है। नौकरी मांगते चलोगे यार तो नौकरी देने वाले बनोगे कब? इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो जो आपके टैक्स के पैसे हैं, सरकार उसको सही जगह लगा रही कि नहीं लगा रही, इस पर जरूरत है। अब टिकटॉक पे बनाते रहो, रील्स बनाते रहो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहो। अब आप सरकार को ब्लेम करोगे कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। आप सोच के देखो कि आप अभी चले जाओ APJ अब्दुल कलाम के इंस्टाग्राम पेज पे, या किसी का भी जो साइंटिस्ट है, इसरो या DRDO भी आया ना, चंद्रयान 3 जो भी आया, उसका देख लो, और एक टिकटॉकर का देख लो, यूट्यूबर का देख लो। तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है, जो हम लोग अपने आप को उस तरीके से अवेयर नहीं कर रहे हैं, या जो एजुकेशन सिस्टम है उस तरीके से नहीं है। तो जैसे जैसे बदलेगा, सरकार चाहे किसी की भी होएगी, हम लोग को जो चाहिए उनको मजबूरी में देना होगा। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर आपने अलग अलग लोगों की राय सुनी। कुछ लोगों का जहां कहना था कि सेंट्रल में इस बार भी मोदी जी ही आएंगे, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो बदलाव इस बार जो है देखना चाहते हैं। कौन आएगा कौन नहीं, ये 2024 के नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।